बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा जो व्लॉग है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में है। पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो पाकिस्तान को ऐसे चाट रहा है, ऐसे ऐसे घुन लगा हुआ है कि हमें करोड़ों अरबों रुपए का हर साल खसारा इसका अदा करना पड़ता है। जबकि मुसाफिर जो हैं वो रुल जाते हैं, मुसाफिरों को टाइम पे ये गाड़ी पहुंचाती नहीं है, ना कोई इसका कोई इनकी सीटें सही होती हैं, ना इनका कोई टाइम सही होता है, ना इनको कोई पूछने वाला है। और अफसरशाही को ऐसी ऐसी मराद दी गई हैं जो होशरुबा हैं। उनको बड़े बड़े घर दिए गए हैं, 4-4 कनाल की कोठियाँ हैं, वहाँ पर उनको माली दिए गए हैं। 19, 20, 21 सेल के अफसरान इस तरह शाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर इनकी कारकर्दगी को देखें तो वो बिल्कुल सिफर है। अक्सर गाड़ियाँ पटरी से उतर जाती हैं और फिर इसके बाद जो रेल के अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑडिटर जनरल ने 2024-25 की जो रिपोर्ट पेश की है उससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ये सारी डिटेल बताता हूँ और फिर आपने इस पे अपने कमेंट्स करने हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के मुताबिक 61 अरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान का खसारा पाकिस्तान रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ा, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 9 अरब या 19.11% ज़्यादा है। यानी कि हर साल इसका खसारा बढ़ता ही चला जाता है। सरकारी मालियाती इदारा SOE पाकिस्तान रेलवेज़ बदस्तूर माली इस्तेहकाम के संगीन मसाइल से दोचार है, जिसकी बुनियादी वजह आमदनी और जारी खराजात के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान रेलवे को 60 अरब का ऑपरेटिंग खसारा हुआ, जबकि ऑपरेटिंग नुकसान की शरह 65% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता माली साल के अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि माली बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और माली साल 2024-25 में मजमूई आमदनी 92.7 अरब है रही, जबकि कुल ऑपरेटिंग अखराजात 153 अरब तक पहुँच गए। और रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 या 2024-25 के दरमियान ऑपरेटिंग अखराजात में 60% तक इजाफा हुआ, जबकि ऑपरेशनल नुकसानात में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इंतज़ामिया की माली तवाज़न ब्रेक इवन हासिल करने में नाकामी ज़ाहिर करता है। और ऑडिट का दायरा कार पाकिस्तान रेलवे को 160 में से 64 फॉर्मेशंस तक महदूद था, जिनमें 105.6 अरब की अखराजात 84.25 अरब रुपये की वसूलियों का जायज़ा लिया गया। और ऑडिट के दौरान पाकिस्तान रेलवेज़ और इसकी ज़ैली कंपनियों के खिलाफ मजमूई तौर पर 634.42 अरब रुपये है और बेज़ाब्तियों की निशानदेही भी की गई है। इनमें 24.5 अरब के बजट से मुतल्लक बेज़ाब्तियाँ, 11.2 अरब रुपये की कमज़ोर मालियाती नज़्म व नस्क़ से मुतल्लक 7.2 अरब रुपये मनसूबा जाती इंतज़ामी खराजात से मुतल्लक 11.5 अरब रुपये के गैर बजट बेज़ाब्तियाँ ज़मीन, असासों और ज़खायर के मामलात से मुतल्लक है। और रेवेन्यू ग्रांट नंबर 85 के तहत पाकिस्तान रेलवे ने 157.839 अरब रुपये के महतमी मुख्तस रकम के मुकाबले में 154.212 रुपये खर्च किए। यूँ 3.623 अरब रुपये यानी कि 2.30% बच गए। अगरचे ये बचत मुकर्रर 5% के अंदर थी, ताहम ऑडिट ने निशानदेही की कि इंतज़ामिया ने दस्तियाब फंड्स इस्तेमाल नहीं किए, हालांकि गैर मुल्की कर्ज़ों में पर सूद की बड़ी वाजिबात अदा की गई। यानी कि इनकी नाअहली ज़ाहिर करती है कि इनको जब फ़ंड दिया गया तो इन्होंने उस पर कोई अखराजात क्यों नहीं किए, इन्होंने क्यों माली बेज़ाब्ती की। इसी तरह कैपिटल ग्रांट नंबर 133 के तहत 34.599 अरब रुपये के बजट में सिर्फ 30.585 रुपये खर्च किए, जबकि 4.214 अरब यानी कि 12.1% इस्तेमाल ना हो सके। और ऑडिटर जनरल ने इस गैर मौसर माली मनसूबाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए फराहम किए गए अहम मसाइल बुरेकार नहीं लाए गए। ये जो अफसरशाही यहाँ पर बैठी हुई है और ये काम नहीं करते, एयर कंडीशन कमरों में बैठे होते हैं और फिर एयर कंडीशन घरों में जाते हैं। इनके जो अगर आप इनको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अफसरशाही पाकिस्तान रेलवे से ख़त्म नहीं होती, रेलवे का खसारा कभी भी कम नहीं हो सकता। 2024-25 में पाकिस्तान रेलवे के कुल असासों की मालियत 5,15,330 अरब रुपये थी, ताहम रेवेन्यू
ریزروائر مسلسل دوسرے سال بھی 26.05 روپے پر منجمد رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادارہ کوئی برقرار رکھے کی آمدنی پیدا نہیں کر سکا اور طویل مدتی منافع بخش ہونے کی صلاحیت سے شدید متاثر ہے۔ اس کے لیے بہت سارے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے یہ بات ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک بڈنگ کی جائے اور پھر وہ گاڑیاں چلائی جائیں تاکہ وہ اپنا خسارہ جو ہے وہ پورا کر سکیں، اور پاکستان ریلوے میں سے ان لوگوں کو نکال کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جائے یا ان کو پور میں بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی کارکردگی یعنی کہ جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جب فنڈ آپ کو دیے ہیں، آپ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی اور خسارہ اور بڑھ گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر رکھے اور پاکستان ریلوے کو بھی پی آئی اے کی طرح اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے، یا پھر اس میں کوئی ایسا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے تاکہ یہ خسارہ کم سے کم ہو۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو لائک سے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.